सब ने मेरी राम राम। जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव। मैं हूं विक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट हर थारा दोस्त। आज हमारे गले हैं दिल्ली से राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम कर दो। राम राम सबको, सारे दर्शकों राम राम भाई। आप दिल्ली से हो, हम हरियाणा से हैं और हरियाणा का चैनल है। हरियाणवी में बोल्स को तो बहुत बढ़िया रहेगी। आज झज्जर में किस उपलक्ष्य में क्या प्रोग्राम था क्या? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं हरियाणा का हूँ, दिल्ली का नहीं हूँ। अच्छा जी। अरे हरियाणा में दिल्ली वाले जाके बस रहे हैं। हरियाणा के तीन तरफ दिल्ली है। हरियाणा का आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, हरियाणा का लाल है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और भाई मैं भी जिला जींद का गाँव सामलो किला का रहने वाला हूँ। वो बहुत बढ़िया सर। हमने तो नहीं लगा था कि भाई आप दिल्ली से हो, अब तक इतना पता था तो बहुत। तो आज का क्या प्रोग्राम था झज्जर में? आज मैं रोहतक गया था। रोहतक में आज हरियाणा के आम आदमी पार्टी के सारे भाई बुलाए थे। 5 तारीख से एक किसान, मजदूर और खेत बचाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है। 9 महीने से ऊपर से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। शहादत में एक शब्द बोलना तो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, एक शब्द बोला नहीं। किसानों को पहले कहा करता है कानून खराब है, बदल लो, कानून ने सारा न पलटो, ये बात करनी भी छोड़ दी। बात करनी नहीं छोड़ी, सिर फुड़वावे है। चाहे पीपली तो शुरू करा इसने और घने जिला में होता करनाल तक पहुंच गया। जब सारा देश इसकी बुराई करने लग गया, रहे लठ मरवानी ठीक नहीं है, एसडीएम का नु बोलना ठीक नहीं है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खट्टर साहब को है कि भाई शब्दों का चयन गलत हो गया, बल का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। मतलब उसकी मन की इच्छा भी आई है कि ताकत के दम पे किसानों को दबाऊं। जहाँ तक ये 3 काले कानूनों की बात है, या तो लड़ाई चल ही रही थी, इसके बीच में 2 काम और खट्टर ने ऐसे कर दिया धरती खोसन वाले। पहला काम, शामला दे की जमीन जिसका गांव मालिक होया करता, ऑर्डर कर दिया बस सरकार मालिक होगी, रिकॉर्ड में सरकार का नाम चढ़ा दो। जब गांव के आदमी की जमीन थी, शामलात पाना मालिक था या शामलात गांव मालिक था, इमून का नाम तो उतर के जाओगे सरकार के नाम पे, तो सरकार मालिक होगी। खोसली धरती साजली तो खोसली। अब जो नारी थी, देश का कृषि का कानून, कृषि भूमि को अधिग्रहण करने का जो कानून बना था, उसमें ये था कि जो प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन ली जाएगी, सड़क के लिए, नहर के लिए, रेल के लिए, पुल के लिए, इसको छोड़ के बाकी जो ज़मीन ली जाएगी उसमें 70% किसान की सहमति जरूरी है। 24 अगस्त को हरियाणा की विधानसभा में कानून पास किया कि भाई किसान की सहमति की कोई जरूरत नहीं, अडानी जमीन पसंद करेगा और खट्टर उसका नाम करेगा। अरे चौधरी साहब बैठे बैठे देखते रहे कि हमारी थी, तो 2 कानून, तो यह धरती खोसन का कानून बना लिया। और भाई जब खेत नहीं रहेंगे, खेती का दाम नहीं मिलेगा, तो मजदूर भी भूखा मरेगा। बिल्कुल, इसलिए यह यात्रा निकाल रहा, किसान, मजदूर, खेत बचाओ यात्रा, तीनों चीज बचाने की जरूरत है। 5 तारीख का जिक्र करने लग रहे हो, तो 5 तारीख ने मुजफ्फरनगर में टिकैत साहब की बहुत बड़ी जो महापंचायत है, उसमें आम आदमी पार्टी का कितना सहयोग रहा होगा, कितना उसमें होगा? देखो, हमारी यह यात्रा 5 तारीख से 13 तारीख तक चलेगी, 9 दिन। तो बाकी हरियाणा के आम आदमी पार्टी के आदमी मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। और भाई ये 3 जिला में उस दिन आम काट रहे हैं, रोहतक में और भिवानी और चरखी दादरी। तो यहाँ से आधे भाई ओढ़े चले जाएंगे, आधे हमारे साथ रह लेंगे। तो मतलब पूरा सपोर्ट आम आदमी पार्टी का है? आम आदमी पार्टी का सपोर्ट चारों तरफ है। किसानों के लिए तो हम संसद में, सड़क पे, बॉर्डर पे, हर तरफ किसानों के साथ हैं। 10 साल तक हरियाणा के ऊपर कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद अब जेजेपी और पहले बीजेपी का, अब बीजेपी का। आप आम आदमी पार्टी ने कितने उसमें देखने लग रहे हो आने वाले चुनाव में?
देखो दो बात बता दूं भाई, बीजेपी और जेजेपी के साथ जो सरकार था हरियाणा वाला नफरत होगी। और मैंने दुनिया में पहली सरकार हरियाणा की सरकार देखी है जिसका मुख्यमंत्री, जिसके मंत्री, जिसके विधायक, जिसके सांसद अपने हल्के में फंक्शन करते हुए डरते हो। असल में तो कर दे नहीं, और खटरे का तो करे है तो 12 बजे का टाइम दर है भाई, और 9 बजे आके फीता काट जाएगा, देखो पब्लिक नहीं देख ले बनाते हुए। या तो बात हालात है मुख्यमंत्री की, और जहाँ तक जेजेपी की बात है वो तो किसानों के वोट से जीता था, और किसानों के लिए उससे बड़ा तो धोखा कोई कर नहीं सकता। उसका दाद देन है, दुष्यंत का दाद देन है, पूरी जिंदगी किसानों के लिए काट दी, और इसने किसान काट दिए। तो जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ तो किसान जो हैं पूरा उसमें हैं। हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो किसी आपकी नज़र में के चल रहा है? क्योंकि आज एक खुलासा होया है, रोहतक में एक बहुत बड़ा हत्याकांड होया था, उसमें 4 जो परिवार के मारे थे वो इकलौता बेटा ही निकला। मतलब किस तरीके से इस चीज़ ने लेना चाहोगे? देखो दो बात है, रोहतक हो चाहे बाकी जिले हो, और रोज गोलीबारी हुए है। बिल्कुल, बहादुरगढ़ में देखो महिलाएं 6 बजे के बाद घर तक खड़ती हुई डरने लगी। कारण क्या है? जड़ क्या है? जड़ है बेरोजगारी। भूखा आदमी मरता होया पाप के रास्ते पे चल पड़ा है। इस सरकार ने रोजगार कर दिए खत्म, व्यापार धंधे कर दिए जीरो, किसान का डंडा देने खातर 9 महीने से बिठा रखा बॉर्डर पे। तो ये अपराध तो बढ़ेगा। अपराध को रोकना तो खुशहाली लानी पड़ेगी, रोजगार लाना पड़ेगा, मिनिमम वेजेस बढ़ाना पड़ेगा। अब अपराधों की राजधानी बन गया हरियाणा देश में। बिल्कुल। एक दिल्ली की सरकार है जो बिजली भी फ्री में देने लग रही है 200 यूनिट तक की, पानी भी फ्री में देने लग रही है, और जित भी और सरकार हैं वे ऐसा क्यों नहीं कर पाते? ऐसा के मूल मंत्र है अरविंद केजरीवाल द्वारा जो वो करने लग रहे हैं? पूरे देश में एक सरकार है दिल्ली की जो बिजली मुफ्त देवे है, 200 यूनिट और 400 यूनिट आधे रेट पे देवे है, और सारे हिंदुस्तान से सस्ती बिजली देवे और 24 घंटे बिजली देवे है, 24 घंटे पानी देवे है, 20,000 लीटर पानी महीने का मुफ्त देवे है। पूरे देश के महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। बिल्कुल। सारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है। कोई शहीद हो जाए, चाहे सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे फायर ब्रिगेड में हो, चाहे होमगार्ड में हो, 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि दे है। पूरे देश में और कोई नहीं देता। और उसके पाछे भी सारे देश में यह सरकार है जो मुनाफे में है और 1 रुपया कर्ज नहीं लिया। तो इसका कारण है ईमानदार सरकार। मैं आया हूँ, सांसद हूँ, आगे पीछे और तो कोई नहीं है ना मेरे, ना कोई गनमैन भी नहीं। अरे न मैंने क्या का डर नहीं, जब मैं खानदा ही नहीं, कोई बुढ़ा काम करता नहीं, कोई गलत काम करता नहीं, पंचायत में आके बैठूंगा भाई। चाहे बॉर्डर पे किसान बिठा लो, चाहे घर में बिठा लो। और भाई इनने जब खा लिया सारे देश का तो इन्हें सुरक्षा भी लेके चलनी पड़े है। और जब खा लेंगे सारे देश का तो देश का काम कैसे होगा? वो तो ये अमीर बनेंगे। बीजेपी के दफ्तर देख ले 5 स्टार, इनके मंत्री देख लो कई कोठियां के मालिक। तो यूँ फर्क है। और जहाँ तक भाई अड़ा काम नहीं होते, चाहे अपनी गोज भर लो और चाहे लोगों का काम कर लो। हमारा चैनल भी लगातार 9 महीने तक किसानों की कवरेज दिखाने लग रहा है। हमारे जो किसान भाई टिकरी बॉर्डर पे, और जैसे हमारा धर्मेंद्र भाई यहाँ तक आ रहे हैं, डासा बॉर्डर तक आ रहे हैं, इनके लिए, किसान भाइयों के लिए आपकी तरफ तक क्या संदेश है? इन तीनों कहूँगा, एक तो भाई कानून अपना हाथ में ना लियो, अपनी ताकत या शांति है, और इस सरकार ने झुकना पड़ेगा, डरियो ना। और कब तक? जैसे 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 चुनाव नज़दीक आओगा, ये तो दादा कहेंगे, इनका दादा मान जाओ, बस यह बात है। तो यूपी का जो चुनाव आने वाला है, यूपी के चुनाव में कितनी भूमिका रहेगी किसान आंदोलन की? जिस तरीके से हमने देखा था बंगाल के चुनाव को पूरा पलट दिया था, किसानों की बहुत बड़ी भूमिका उड़े सामने आई थी, तो यूपी में कितनी भूमिका रहेगी? टिकैत साहब का क्या वो रहेगा, और आम आदमी पार्टी यूपी में कितना योगदान देगी किसानों को के साथ मिलकर ने बीजेपी को दबाने की? देखो जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि जैसा बंगाल में हुआ था वैसा यूपी में ऐसा यूपी में होगा भाई। आम आदमी पार्टी बंगाल में ममता के साथ थी। हमने चुनाव नहीं लड़ा, जहाँ तक नहीं लड़ा कि वह जीतता है। और
यूपी में चुनाव लड़ांगे, जहाँ तो लड़ांगे कि बीजेपी आ रहा है। बीजेपी आ रहा है। जब बीजेपी ने हराना चाहो हो तो कि कांग्रेस के न जाओगे जे पूर्ण बहुमत ना मिल तो? कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो फिर आम आदमी पार्टी याडे बीजेपी हुआ करते हैं हरियाणा में, जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस के तो सारे इसने ले लिए, जहाँ तो नाश उठ रहा है। तो गुप्ता जी एक बात बताइए, बीजेपी जब आ रही थी, एक बात बताओ, तो कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार क्यों बनाई थी आम आदमी पार्टी? हमने कदे नहीं मिले। हाँ। वो जबरदस्ती भारत समर्थन देवे थे। अच्छा, भारत तो बस सारे देश ने कोई दिया तो पड़ोसियां तो कहते भाई मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, पड़ोसी क्या करेगा? तो मतलब भैया ये बात थी। अच्छा, इतनी ये बात इतनी ये बात थी। तो ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद जो थे हमारे साथ, गुप्ता जी थे, उनसे बात करवाई और इन्होंने साफ तौर पे जो मैसेज दिया, हमारे दर्शकों को भी मैसेज दे दो कि मैं हरियाणा में मैं कहूँ भाई, हरियाणा नंबर 1 प्रदेश हुआ करता, दूध दही का खाना था और मस्त लोग रहा करते। इस खट्टर ने आके, बीजेपी ने आके जात के नाम पे, धर्म के नाम पे नाश कर दिया है। तो इससे ऊपर उठ लो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विकास करके दिखाया, काम के नाम पे वोट दो, ये जाति धर्म के नाम पे ना जाओ। और एक बात और बता दूं, किसान आंदोलन वाला थी या बीजेपी चाह रही है धीरे धीरे किसान आंदोलन ने जाट आंदोलन बना था। यूं ना बन दियो, 36 जात गले रखो, सबके हाथ जोड़ कर रहो। बिल्कुल। और सारे साथ रहोगे। ये जन आंदोलन बना हुआ है और जन आंदोलन नहीं रहना चाहिए, इनकी चाल में नहीं फंसना। बहुत बढ़िया बात कही गुप्ता जी ने। तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। आखिर में एक बात जरूर कहूँगा, नुए चलांगे, नुए चलावांगे, जमा कति धुम्मा ठावांगे। आज गुप्ता जी की बात है तो कति धुम्मा उठ गया। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी